आज कितनी कमाई करी आपने? खाक कमाई? आज तो एक आदमी भी मेरे पास नहीं आया, फिर कमाई कहाँ से करता? अब कोई शुभ कार्य करवाने आपके पास आएगा भी नहीं। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही, ठीक कह रही हूँ। कल रात किसी नगरवासी ने तुम्हें मदिरा पान करते हुए देख लिया है और उसके फल स्वरूप आज तुम्हारे पास एक व्यक्ति भी नहीं आया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? होगा क्या? अब आपकी कमाई तो बंद ही समझो। जो धन है उससे ही गुजारा करना पड़ेगा। परंतु कभी ना कभी तो ये धन समाप्त हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? इस विषय में पहले ही आपको सोचना था। दूसरी तरफ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। नगरवासी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। बेटा ओम, आज से हम तुम्हें मंदिर का पुजारी नियुक्त करते हैं भाई। कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दो ताकि मैं मदिरा खरीद कर ला सकूं। मदिरा के लिए तो मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं क्या, एक फूटी कौड़ी भी ना दूंगी। क्या कहा? मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? ठहर जा, अभी मजा चखाता हूँ। अगले ही पल हरि लक्ष्मी को एक थप्पड़ लगा देता है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे क्या करना है तुम्हारे धन का? जैसे चाहो वैसे खर्चो, कुएं में डालो या मदिरा में। लक्ष्मी ने संदूक की चाबी हरि के आगे फेंक दी। है, मेरा कमाया हुआ धन मुझे ही नहीं देने की बात कर रही थी। है। इसे संभाल कर रख दो, ये मंदिर में आने वाला आज का चढ़ावा है। स्वामी, अब हमारे दुख के दिन बीत गए हैं और सुख के दिन आ गए हैं, वरना हरि भैया और लक्ष्मी बहन ने तो हमारे साथ गलत करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। सब भगवान की कृपा का फल है। एक दिन मंदिर में एक पति पत्नी आए। हे प्रभु, तूने एक औलाद दी, वो भी जन्म से अंधी। भगवान बहुत आस लेकर आए हैं, इसकी आंखों में ज्योति भर दो। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में सर झुकाकर रोने लगे। भगवान, हम पर कृपा करो प्रभु, और हमारी पुकार सुन लो। भगवान, हम पर कृपा करो और हमारी पुकार सुन लो। तभी मूर्ति से एक दिव्य ज्योति निकलती है और उस बालक की आंखों पर जाती है। अगले ही पल मुझे सब कुछ दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है। अद्भुत अद्भुत चमत्कार है ये तो। भगवान ने पुकार सुन ली भाई। अब तो मंदिर में जो कोई भी सच्चे हृदय से इच्छा लेकर आता, तुरंत ही उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती थी। दूर दूर तक इस बात की चर्चा होने लगी। मैं तो सारा दिन मंदिर में व्यस्त रहता हूँ। क्या तुम्हें बड़े भैया के बारे में कुछ हालचाल मालूम है? वो कैसे हैं? वो आजकल बड़ी मुसीबत में है। उनकी पंडिताई का कार्य बिल्कुल ठप हो गया है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। सुना है घर में रखी जमा पूंजी से वो आजकल अपना खर्च निकाल रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हमें भैया की सहायता करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। आज भैया के यहाँ चल, उनसे मिलकर आते हैं। दोनों घर से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लोग हरि को उठाकर उसके घर ले जा रहे होते हैं। तभी ओम और पार्वती वहाँ पहुँचते हैं। अरे क्या हुआ इन्हें? अरे होगा क्या भाई, मदिरा के नशे में चूर होकर सड़क पर पड़ा हुआ था और एक टांगे वाले ने इसे टक्कर मार दी। इसकी मृत्यु हो चुकी है, जीवित नहीं है अब ये व्यक्ति। ओम दुखी मन से अपने भाई केशव को घर ले जाता है। स्वामी, ये आपको क्या हो गया? दीदी रोइए नहीं, कुदरत को शायद ऐसा ही मंजूर था। भाभी हिम्मत से काम लीजिए। भैया चले गए हैं तो क्या, हम तो तुम्हारे साथ हैं। अंतिम संस्कार के पश्चात